हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम देखते हैं जहाँ पे मृणालिका कहती है कि झनक, हम चाहते हैं कि तुम अपने शुभ कदमों से इस घर पे जो भी दाग धब्बे लगे वो सब मिटा दो। तुम करोगी ना, एक बहू का फ़र्ज निभाओगी ना, उम्मीद है कि तुम ये सब करोगी। झनक जो थी वो अनिरुद्ध की तरफ देख रहे थे, अनिरुद्ध स्माइल कर रहा था। तभी छोटान बोलता तो क्या ना, और जल्द से जल्द हम झनक की और अनी की शादी की डेट फिक्स कर लें ताकि फटाफट अर्शी से उसका जो तलाक का डेट है वो भी आ जाए। तभी यहाँ पे तनुजा कोई बात नहीं पछती और बोलती है, वाह छोटान, तुम काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हो। अर्शी से तलाक हो जाएगा अनी का तो तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी और इस शादी के लिए बहुत एक्साइटेड हो रहे हो। ये अनी की कोई पहली शादी नहीं है। तभी छोटान बोलता है, ये सही बोला बोदी, ये अनी की कोई पहली शादी नहीं, क्योंकि पहली शादी में तो हमारा होना ना होना एक बराबर था। हमको फिजिकली प्रेजेंट होना था, क्योंकि मन से तो आपने मना कर दिया कि हम हो या ना हो। पता नहीं क्यों आप उस शादी के लिए इतने डिस्परेट थे, लेकिन इस बार की शादी में हम अनी के साथ हैं, क्योंकि अनी की खुशी में हमारी खुशी। क्यों अनी, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला ना। और इस बार हम अनी की शादी बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे, हम मृणाली, बड़ी बौदी, सब लोग। तभी अनिरुद्ध बोलता है, नहीं आपने कुछ भी गलत नहीं बोला छोटाना, आपने सब सही बोला। और जल्द से जल्द मैं झनक को शादी करके इस घर में लाऊंगा, और जो भी अपने षड्यंत्र रचने की कोशिश करेंगे वो ज़रा समझ जाए, क्योंकि अब झनक अकेली नहीं है, मैं उसके साथ रहूँगा। तभी मृणालिका बोलती, चलो झनक मैं तुम्हें रूम में लेके जाती हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे अनिरुद्ध जो होता है वह आशीष से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में आते हैं, क्योंकि उसको डिवोर्स पेपर पे साइन कराना रहता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अर्शी आती है, बोलती वाओ तुम तो आज बहुत जल्दी आ गए टाइम से। तो अनिरुद्ध बोलता है कि मैं ऑलरेडी डिसिप्लिन था अर्शी, तुम्हें ये बात पता है कि मैं ऑन टाइम रहता, इसलिए मैं आ गया। और बताओ कैसी चल रही है तुम्हारी लाइफ। अर्शी बोलती ठीक है, एक्चुअली मुझे सिद्धार्थ ड्रॉप करने आया तो इसलिए मैं भी ज़्यादा रुकूंगी नहीं, और वो मुझे पिक भी करने आता रहेगा। तभी अनिरुद्ध बोलता है, अगर वो यहाँ तक आए तो उसे बुला क्यों नहीं लिया। अर्शी बोलती क्यों, तुम भी तो झनक को नहीं लेके आए। अनिरुद्ध बोलता है, कम ऑन अर्शी, झनक मेरे साथ यहाँ नहीं आए, मेरा कहने का मतलब अगर वो यहाँ आया था तो वो आ सकता था। अर्शी बोलती बिल्कुल भी नहीं, ये हमारा पर्सनल मैटर है जो कि हमें पहले सॉल्व कर लेना चाहिए। आई डोंट थिंक कि उस सिद्धार्थ को लेना चाहिए। सिद्धार्थ बिल्कुल भी ये सब एंटरटेन नहीं करेगा, वो बहुत ही रिच गाई है, तुम्हें पता है ना कि वो कितने बड़े बाप का बेटा है और उसका बिजनेस वगैरह सब कुछ, फिर भी तुम ये बात करो। तभी अनिरुद्ध बोलते तुम बार बार मुझे ये क्यों बताती हो। हाँ माना क्यों बड़ा है, लेकिन मुझे उससे क्या लेना देना, उसकी सैलरी से या किससे। मैं तो सिर्फ तुमसे ये डिवोर्स पेपर लेके आया हूँ जिसकी तारीख के लिए हमें अप्लाई करना है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती ओके, तो तुम इसीलिए आए हो, मुझे पता है तुम्हें शादी करने की बहुत तलब है नानी, कि तुम फटाफट शादी कर लो, मेरी ज़िंदगी ख़राब करके तुम्हें शादी करनी है। अनिरुद्ध बोलता है कि देखो पहले अर्शी बात, मैंने तुम्हारी ज़िंदगी नहीं ख़राब की है। एनीवेज तुम कुछ खाओगी पियोगी, मैं वेटर को बुलाता हूँ, वेटर एक काम करो दो जूस लेके आओ। तभी अर्शी बोलती तुम कब से जूस पीने लगे यानी। अनिरुद्ध बोलता बस अब से। अर्शी बोलती पहले तो तुम कॉफ़ी पीते थे। अनिरुद्ध बोला बस ऐसे ही मुझे जूस पीने का मन किया इसलिए मैंने मंगा लिया। वैसे अर्शी तुम कब शादी कर रही हो बताओ। अर्शी बोलती है एक्चुअली वो बहुत बड़ी फैमिली से और उसकी फैमिली को मानना इतना जल्दी नहीं होगा, पर हम जल्द से जल्द शादी कर लेंगे। अनिरुद्ध बोलता है मुझे जहाँ तक बिलीव है तुम लिविंग में नहीं बिलीव करती हो अर्शी, तुम शादी में करती हो। मुझे पता है कि तुम एक दिन सेट से शादी कर लो, मैं खुद भी चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ कि तुम जिससे भी शादी करो खुश रहो, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। अर्शी बोलती मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुनी, एक काम करो तुम मुझे पेपर दो और मुझे साइन करनी है। अनिरुद्ध बोलता है ठीक है, और वो पेन और पेपर देता है। अर्शी बोलती है कि अब तुम्हें लग रहा है कि मैं जल्द से जल्द साइन कर दूँ, नहीं तो कहीं क्या पता मैं गुस्सा हो जाऊँ, गुस्सा होकर चली ना जाओ, फिर तुम्हारा साइन रह जाएगा प्रिटेंड फॉर्म का। तभी अनिरुद्ध बोलता है तुम सही बोल रही हो, क्योंकि अब मैं ये चांस नहीं गंवाना चाहता, मैं झनक के साथ रहना चाहता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, और अपने प्यार से कौन दूर रहना चाहेगा। तुम भी तो नहीं रहना चाहोगे, तुम सेठ के साथ रह रहे हो, तुम्हें अच्छा लग रहा है ना, सेम वैसे मुझे झनक के साथ अच्छा लग रहा है। तभी अर्शी बोलती है ये सब उस झनक की ही वजह से तो हुआ जो हमारा रिश्ता चल नहीं पाया। अनिरुद्ध बोलता है बिल्कुल भी गलत, झनक के ना आने से पहले भी हमारा रिश्ता कुछ खास वर्कआउट नहीं कर पाया, हमने कोशिश की, मैंने तुमसे बोला मैं झनक को साथ में देखूंगा भी नहीं, हम अपने रिश्ते को लेकर चलेंगे, लेकिन तुम और फैमिली वाले ने जिस तरह से झनक को ट्रॉमेटाइज किया ना, मेरा उसका आकर्षण उसकी तरफ बढ़ने लगा, जिसमें कुछ भी गलत नहीं है। अर्शी तुम्हें भी ये बात अच्छे से पता है। अर्शी बोलती तो तुम अब झनक को डिफेंड करने आए हो। अनिरुद्ध बोलता है बिल्कुल भी नहीं, मैं तुमसे यहाँ पे बस प्रिटेंड फॉर्म का साइन लेने आया हूँ, मैं यहाँ पे किसी को डिफेंड नहीं करने आया हूँ, और अर्शी जो हो गया सो हो गया, तुम ये बातें क्यों करो। तभी अर्शी बोलती तुम्हें पता हो या ना हो, तुमने मुझे धोखा दिया है अनिरुद्ध, तुमने सब कुछ स्पॉइल किया। अनिरुद्ध बोलता है कि हाँ तुम सही बोल रही हो, मैंने तुम्हें धोखा दिया है, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं वो एक्सेप्ट भी करता हूँ, मैं दो लोग के साथ तो नहीं रह सकता ना। अर्शी मुझे तुमसे प्यार नहीं है, बात तुम्हें पता है, तुम्हें भी नहीं है, तो मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूँगा, मैं जनक के साथ रहूँगा ना ऑब्वियसली। और तभी अर्शी बोलती है कि वेरी गुड अनी, मैं भी चाहती कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, तुम जिसके साथ भी खुश रहना चाहते हो रहो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से हमारा तलाक होगा और हमें एक फॉर्म साइन करेंगे। अनिरुद्ध बोलता है शादी से पहले ये सब कौन सोचता है, अब हमारा शादी वर्कआउट नहीं किया तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। अर्शी बोलती काफ़ी प्रैक्टिकल बातें कर रहे हो अनी, बहुत ही अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत चीज़ें सीख गए हो। तभी अनिरुद्ध बोलता है बिल्कुल भी नहीं, अब मैं बस झनक को अब सबसे दूर रहना चाहता हूँ, उसने बहुत कुछ सहा है, अब मैं नहीं चाहता कि उस पर कुछ आँच भी आए। और अर्शी मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तुम भी खुश रहो अपनी लाइफ में, सिर के जो भी है
वो तुम जानो। तभी अर्शी बोलती सेठ बहुत अच्छा है, वो मेरा बहुत ख्याल रखता है, बहुत प्यार करता है और मेरे करियर पे ज़्यादा फोकस्ड है। अनिरुद्ध बोलता है इतने कम टाइम में तुम सेठ को जान गई। अर्शी बोलती किसी को जानने के लिए बहुत टाइम की ज़रूरत नहीं पड़ती, उतने में ही जान लिया जाता है। अनिरुद्ध बोलता है ठीक है चलो तुमने साइन कर दिया, अब मैं निकलता। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे मृणालिका जो होती है वह जो होती है छोटौन को बोलती है कि छोटौन एक काम करो, इन लोग को पहले तुम फटाफट लेके आओ, मुझे इन लोगों से बात करनी। उसके बाद हम देखते हैं कि छोटौन जो होते हैं अर्शी और अनिरुद्ध को लेके आते हैं। तब यहाँ पे छोटौन बोलता है मेरी क्या गलती, तुम लोगों की मीनू काकी ने बुलाया, उनसे बात करना। तभी अनिरुद्ध बोलता है आप क्या बात करने के लिए बुलाया। मीनू बोलती है कि मुझे बस शादी की शॉपिंग करनी, वो भी तुम लोग के साथ, तो तुम लोग का टाइम चाहिए, तुम लोग दोगे या नहीं, है फिर वो भी हम लोग कर ले। अनिरुद्ध बोलता है अब आप लोग इतना बोलोगे तो आपके सामने कुछ चलेगी, हम करेंगे। तभी यहाँ पे जनक बोलती है छोटौन और मीनू काकी प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मुझे बड़ो बॉदी का हेल्प करना है। तभी यहाँ पे मृणालिका बोलती बिल्कुल भी नहीं, तुम हमारी होने वाली बहू, और बहू ऐसे काम करते रहे अच्छी बात नहीं है। एटलीस्ट वो शादी से पहले तो अपनी फेस का सेहत का ध्यान रखें, बाकी सब काम तो मेरे पे छोड़ दो, मैं तो कर ही सकती हूँ काम। जनक बोलती नहीं नहीं प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। छोटौन बोलते क्यों जनक, तुम्हारी शादी की बात हो रही है, तुम्हें तो सुनना पड़ेगा ना। मृणालिका बोलती जनक क्या हो रहा है, हम तुमसे ही बात तो कर रहे हैं, हम तुम्हारी शादी की बात कर रहे हैं, तुम्हें क्यों इतना सुनने में अटपटा लग रहा है। जनक बोलती बस ऐसे ही, मुझे बहुत डर लगता है, मुझे सब बातें नहीं करनी, जो नहीं हुई है वो बातें क्यों कर रहे हैं। अभी तक अर्शी दीदी ने तलाक नहीं दिया है, सिर्फ पेटेंट फॉर्म साइन किया है, और इससे कुछ नहीं हो सकता है कि हम मान लें कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। तभी छोटौन बोलता है लेकिन हमने शादी की तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। जनक बोलती मुझे इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता है, आप क्यों नहीं समझते हो। तभी छोटौन बोलता है मैं समझता हूँ कि बीते काल में तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा बड़ा धोखा हुआ है, लेकिन प्लीज़ जनक तुम्हें तो ऐसे ऐसे तो तुम नहीं भाग सकते, तुम्हें भरोसा रखना पड़ेगा ना। अनिरुद्ध बोलता है जनक तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। आज ही मेरी अर्शी से बात हुई, उसने बोला वो तलाक भी दे देगी जल्द से जल्द, वो सिट के साथ बहुत ही खुश है और वो उसके करियर में बहुत ही हेल्प कर रहा है। जनक बोलती है सर जी मुझे आप पे भरोसा है, लेकिन कल को अगर अर्शी दीदी आगे और उन्होंने तलाक देने से मना कर दिया तो मैं क्या करूँगी। तभी अनिरुद्ध बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें अर्शी के साथ रहने लगूंगा, इससे ज़बरदस्ती का रिश्ता, अगर वो मुझे तलाक ना भी देना चाहे ना जनक तो भी मैं उसके साथ नहीं रहूँगा, ये बात फाइनल है। और ये बात मुझे कितनी बार चीख चीख के तुम्हें बतानी पड़ेगी, मुझे यही बात नहीं समझती है। जनक बोलती है सर जी आप क्यों नहीं समझते हैं कि पहले तक पुराना चैप्टर खत्म होने के बाद ही नया चैप्टर ओपन करना चाहिए, दोनों एक साथ करेंगे तो पेपर हमारे फट जाएंगे। आप ये बात क्यों नहीं समझते सर जी, मुझे डर लगता है इन सब चीज़ों से। अनिरुद्ध बोलता है जनक जब मैं तुम्हें पहली बार भी क्लियर कर चुका हूँ, बार बार कर रहा हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तो तुम्हें इसमें डरने की क्या ज़रूरत है। अरे अर्शी मान लो तलाक ना भी दे लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, इसकी गारंटी तो लेता हूँ। तभी जनक बोलती तो फिर शादी की बात करके हम, मुझे नहीं लगता, जब भी मैं कोई प्यार से सपने देखने की कोशिश करती हूँ सर जी मेरे सपने टूट जाते हैं, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है और मेरे बीते काल में इतना सब कुछ हो गया कि अब मेरे पास हिम्मत नहीं कुछ सुनने की। मृणालिका बोलती है अनिल तुम क्यों चिल्ला रहे हो, जनक की बात सही, वो बहुत डर गई है बेचारी, उसके साथ जो भी हुआ वही सब सह नहीं पाएगी। जनक बोलती नहीं सर जी आपको अगर चिल्लाने तो चिल्लाए, लेकिन मैं सही बोल रहा हूँ। छोटौन बोलता है तुम लोग बस करो, तुम लोग की शादी होने वाले, तुम लोग ऐसे आपस में लड़ोगे तो कैसे चलेगा, ये ठीक नहीं है। अभी तुम लोग अपने देख लो किसके बीच नहीं झगड़ा हुआ, मेरी और मीनू का के बीच झगड़ा हुआ था, मैं गुस्सा तो नहीं करता लेकिन मैंने तभी यहाँ पे मृणालिका बोलती हाँ गुस्सा नहीं किया और एग्ज़ाम जाके दे दिया, ये भी बात सिर्फ तुम लोग को पता थी, और उसके बाद मुझे कुछ बताया भी ताकि दोस्तों को लगे कि मैंने इनको मार पीट के भगाया है, ऐसी तो बातें होती हैं। अभी तुम सोचो मैंने कैसे हैंडल किया होगा ये छोटौन को। तभी छोटौन बोलता है यही तो बात है मीनू, मुझे गुस्सा नहीं आता लेकिन जब आता है तो भयंकर रूप धारण कर लेता हूँ, ये बात समझनी पड़ेगी। तभी हम देखते हैं यहाँ पे मीनू और छोटौन में बहस होने लगती है। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है बस बस आप लोग मत लड़िए कोई बात नहीं। झनक बोलती है कि सर जी आपको जो भी लगता है सोचिए, लेकिन मेरा मन घबराता है बस, इसलिए मैं इन सब पे ज़्यादा बात नहीं करना चाहती। आप लोग को जो लगता है सही लगता है आप लोग करिए, बाकी मैं कुछ नहीं बोलूँगी। मैं बस बोल रही थी कि हमें अपू दीदी से मिलने जाना है। अनिरुद्ध बोलता है हाँ हाँ हम ज़रूर चलेंगे। और झनक बोलती है कि सर जी मैं आपका टिफ़िन तैयार कर देती हूँ, आप लेके चले जाइए। तभी अनिरुद्ध बोलता है हाँ ठीक है, तो मेरा टिफ़िन रख दो मैं लेके जाता हूँ। तभी यहाँ पे मृणालिका बोलती है टिफ़िन कब से, यानी तुम टिफ़िन लेके जाने लगे। अनिरुद्ध बोलता है जब से झनक मेरी लाइफ में आई है वो मुझे हेल्दी खाना देती है और अभी मुझे उसके ही आगे का पालन करना पड़ता है, उसके हाथों का जूस पीना पड़ता है, भी हर चीज़ की मुझे आदत हो गई और मुझे अच्छा भी लगता है। छोटौन बोलता है चलो अच्छी बात है, बीवी के हाथ का सब कुछ आदत लगा रहे तो ही बढ़िया है, उससे दूर तो ज़्यादा दिन रहा ही नहीं जाता है वैसे भी। जब यहाँ पे झनक बोलती है ठीक है सर जी मैं नीचे जाकर टिफ़िन लगाती हूँ, फटाफट आइए ठीक है। तो बोलती है वो लगता है पति देव के लिए टिफ़िन तैयार किया जा रहा है, 1 मिनट भी नहीं रहा जा रहा। झनक बोलती नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, बस वो सर जी के लिए मैं खाना रखना चाहती हूँ, ऐसे कह के चली जाती है। उसके बाद अनिरुद्ध भी बोलता है चलो छोटौन में जाता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे झनक और अनी जो होते हैं और पूरा छोटौन और मृणाली पहुँच जाते हैं अप्पू से मिले, जहाँ पे अप्पू गुस्सा होती है और बोलती है झनक से मैं तुमसे रूठ गई, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, इतने दिन हो गए तुम अभी मुझसे मिलने आए। तभी झनक बोलती सॉरी
सॉरी अप्पू दीदी, मैं आपसे मिलने ही वाली थी लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पाया, आज टाइम मिला तो मैं आए। तभी यहाँ पे अप्पू दीदी बोलती है अच्छा तो तुम बहुत बड़ी हो गई, तुम अप्पू दीदी से भी बड़ी हो गई, तुम्हें पता है ना अप्पू दीदी की पहले शादी हुई है, लेकिन फिर भी तुम अप्पू दीदी को सिखा रही, तुम्हें एक बार भी ऐसा नहीं लगा अप्पू दीदी से मिलना चाहिए। झनक बोलती सॉरी दीदी मेरी गलती थी, मैं आपसे मिलना चाहती थी, मुझे आ जाना चाहिए था लेकिन मैं नहीं आई। तभी यहाँ पे अप्पू बोलते मुझसे बात मत करो। तभी यहाँ पे उसकी नूतन माँ समझाती है कि ये क्या कर रही हो अप्पू, घर वाले मेहमान से ऐसे बात करते हैं। अप्पू बोलती ये घर के मेहमान है, ये तो हमारे घर की होने वाली बहू है, मेरे भाई की होने वाली बीवी है कि नहीं। यह सुनकर अनी को मानो बहुत ही लंबी खुशी मिलती है और झनक के भी चेहरे पे काफ़ी मुस्कान होता है। तभी यहाँ पे अप्पू बोलती है हाँ लेकिन फिर भी अप्पू दीदी, झनक बोलती है अप्पू दीदी आप मेरे से गुस्सा मत होइए, आप ऐसे गुस्सा रहेंगे तो कैसे चलेगा, प्लीज़ ऐसा मत करें। तभी यहाँ पे नूतन समझाती है हाँ अप्पू ऐसे गुस्सा मत करो, और अनी तुम देखो ना इसका सर में कितना दर्द है, फिर भी इसको संगीत गाना है, इसको कल कंपटीशन में जाना है। झनक बोलती है ऐसा क्यों कर रहे हैं अप्पू दीदी। अनी भी मना करता है कि अप्पू दीदी आप ये सब क्यों करें। अप्पू बोलती मैं पैसों के लिए करी, मुझे पैसे कमाने। तभी अनिरुद्ध बोलता तुम कब से पैसों के लिए इतना सोचने लगी अप्पू दीदी, पहले तो ऐसी नहीं थी। वो अनिरुद्ध से बोलती क्यों नहीं सोचूं, मुझे नूतन माँ के लिए घर देना है, झिमली की शादी करनी, मुझे बहुत सारे पैसे और एक अच्छा सा घर लेना है, वैसे भी हमारे पैसे किसी चोर ने चुरा लिए तो ये सब करना पड़ेगा। अनी बोलता बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं, आप ध्यान दो अपना। तभी अनी देखते हैं कि जब अप्पू गुस्सा हो जाती है तो वो एक डॉल के सहारे बात करता है कि तुम्हें पता है अप्पू दीदी को मैंने कितना याद किया, अप्पू दीदी कितनी अच्छी है, वो उनको तो सब कुछ आता है। ये सुनकर अप्पू बहुत खुश होती रहती है और फिर उन लोगों से बातें करने लगती है। तभी यहाँ पे झनक बोलती है कि अब वैसे भी हमने अप्पू दीदी के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स और मिठाइयाँ लाए हैं। तभी यहाँ पे छोटा देते हैं कि ये सब आप लोग के लिए। तभी यहाँ पे नूतन बोलती है अच्छा मुझे पता है बेटी के घर खाली हाथ नहीं आते इसलिए सामान लेके आया है। तभी छोटा लॉलन बोलता है ये क्या कर रहे हैं छोटा, आपको नहीं लाना चाहिए था, आपको पता है अप्पू कितना मीठा खाते, उसको मना है और यहाँ पे हम लोग मना करते रहते लेकिन माँ जो होती है वो चुपके से मिठाई खिला देते। झिमली बोलती हाँ और माँ सिर्फ चुपके से देती भी रहती मिठाई, खिलाती भी रहती बॉडी को। तभी यहाँ पे नूतन बोलती है कि तो आखिर क्या करूँ, वो बच्ची मेरा मुँह देखती है ऐसे मायूस सा, अच्छा लगता है क्या, थोड़ा ही खाने देती हूँ ज़्यादा नहीं। तभी यहाँ पे लॉलन बोलता है इसको कितना मना किया लेकिन ये अप्पू बिना मिठाई नहीं रह सकती, तो प्लीज़ आप नेक्स्ट टाइम से मिठाई मत लेके आना, और चाहिए तो आप कुछ और लेके आओ, और नहीं तो। और वो किसी की बात नहीं सुनती इन सब मामलों में, यहाँ तक कि अपने काजोल टीचर की भी बात नहीं सुनती। वैसे अनीता मैं आपके लिए खुश हूँ, आपका प्यार सक्सेसफुल और मिशन फुल रहा, वैसे कुछ लोग का प्यार तो ऐसे ही रह जाता है अधूरा। तभी यहाँ पे अप्पू बोलती है कि वैसे ही एक बात बताओ झनक, तुम मुझसे मिलने नहीं आई, मुझे इस बात का बहुत ही गुस्सा आया हुआ है। तभी यहाँ पे काजोल बोलती है वैसे पता है झनक अप्पू अभी लेटर लिखना सीख गई है, हाँ वो अलग बात है कि सारी मात्रा मिस्टेक लगी रहती है लेकिन हाँ वो भी सुधर जाएगी, लेकिन वो बहुत ही अच्छा लेटर लिखती है, उसने मेरे लिए भी लेटर लिख के रखा हुआ है। तभी झनक बोलती वाह अप्पू दीदी आप लेटर लिखते हो, आप क्या क्या लिखते हो। तभी यहाँ पे अप्पू बोलती मैं सबका नाम लिखी हूँ। तभी यहाँ पे झनक बोलती है लेकिन अप्पू दीदी आपने मेरे लिए लेटर क्यों नहीं लिखा। तभी अप्पू ज्योति चुप हो जाती, बोलती बस अब मुझे उल्लू बनाने की मत कोशिश करो, पहले तो तुम उठक बैठक मारो, तुमसे इतनी बड़ी गलती हो गई, तुम अपने अप्पू दीदी से नहीं मिलने आए। छोटौन जो होता है वो दूर बैठ कर हंस रहा होता है कि अप्पू की नादानी पर। तभी यहाँ पे झनक बोलती ठीक है मैं उठक बैठक मारती, लेकिन जैसे ही झनक उठने लगती है अप्पू उसका हाथ पकड़ लेती है, बोलती ये क्या कर रही हो, ये सब मत करो तुम, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी, सच्ची में तुमसे बहुत प्यार करती। तभी झिमली कहती है वैसे बॉडी को कोई मना करो, इनको कल जाना है गाना गाने के लिए, तो सुनती ही नहीं। तभी यहाँ पे काजोल बोलती है मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ और मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, मेरे दिल में बहुत बड़ी इच्छा है। तभी यहाँ पे नूतन बोलती है अगर डांट खाने वाली बात करेगी तो पक्का तू डांट खाएगी। तभी अप्पू बोलती नहीं मुझे सिर्फ ये कहना है कि अगर मान लो मैं नहीं रहूँ ना तो प्लीज़ मेरे फैमिली का ध्यान देना, और लालन तो मुझे बहुत ही प्यार करता है, मैं उसके बिना रह नहीं सकती, मैं उसकी बीवी हूँ ना, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरा सब कुछ पैसा इन्हीं लोग के नाम होना चाहिए। और तो और काजोल दीदी की शादी लालन से करा देना, क्योंकि वो उनके बिना नहीं रह पाएंगी ना। मुझे पता है काजोल दीदी लालन का बहुत ख्याल रखती हैं और वो उसे लालन को भी मेरे जितना ही प्यार करेंगे। ये सुनकर झनक और अनी पूरी तरह से शौक हो जाते हो, उन्हें लगता है कि आखिर अप्पू ये जाने अनजाने में क्या बोले और बार बार मरने की बातें क्यों बोल रही है। झनक को 2 मिनट के लिए नहीं समझता है। आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे वकील और सिद्धार्थ मिलकर अर्शी का माइंड डाइवर्ट करते हैं कि वो अनी को तलाक न देके बल्कि तलाक के लिए अटका दे। दूसरी तरफ अनी और झनक अपनी शादी की तैयारी में बिजी रहते हैं। आगे एपिसोड पे से बने रहिए, दर्शकों लाइक और सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।